हेलो एवरीवन। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग। ये एमए ज्योग्राफी में सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है। यह स्वयं एक भारी उद्योग है तथा सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है। आज सैकड़ों उद्योग इससे बनी मशीनों, यातायात के साधनों एवं इस्पातों को कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त कर जीवित हैं, अतएव इसे आधारभूत उद्योग मानते हैं। इसके बगैर हम औद्योगिक विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम देखेंगे लौह इस्पात उद्योग का क्या इतिहास है। लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल में हुआ। यद्यपि निश्चित काल के बारे में विद्वानों का मतभेद है। लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं के विकास क्रम में कुछ कालांतर के साथ प्रस्तर युग के बाद लौह युग आता है, जिसमें लोहे के अस्त्र शस्त्र तथा औजार आदि का व्यापक उपभोग होता था। आधुनिक ढंग पर इस उद्योग का प्रारंभ 1340 में बेल्जियम में लौह इस्पात बनाने की भट्टी की स्थापना से हुआ। इस भट्टी में शनय शनय सुधार हुए और यहीं से आधुनिक प्रकार की वात भट्टी का विकास होकर ब्रिटेन में इसका प्रसार हुआ। सन 1709 में डर्बी ने कोक बनाने की विधि ज्ञात की, जिससे लौह इस्पात की उत्पादन विधि में सुधार एवं विकास हुआ और यह आधुनिक लौह इस्पात उद्योग में अग्रणी माना जाने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1622 ईस्वी में लौह इस्पात बनाने वाली पहली भट्टी स्थापित की गई, लेकिन चालू नहीं हो सकी। सन 1644 में मैसाचुसेट्स राज्य के सागौन नामक स्थान पर दूसरी भट्टी स्थापित की गई। यह एक छोटी भट्टी थी। इसके बाद और भट्टियां बनती गई, मगर यहाँ लौह इस्पात का उत्पादन 1750 से उन्नति पर हुआ। इसके लगभग 100 साल बाद ग्रेट ब्रिटेन में 1850 ईस्वी में आधुनिक ढंग की नवीनतम लौह इस्पात तैयार करने की विधि से इस क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ और लौह इस्पात उद्योग यूरोपीय देशों, एशियाई देशों तथा अमेरिकी देशों में तेजी से उन्नति करता गया और विश्व के लगभग सभी विकसित एवं विकासशील देशों में विकसित हो गया। अब हम देखेंगे लौह इस्पात उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। तो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत पहला है कच्चे माल की प्राप्ति। तो इस उद्योग में लौह अयस्क, चूना पत्थर, कोयला तथा मैग्नीज आदि भारी किंतु सस्ते मूल्य वाले पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनका परिवहन व्यय काफ़ी बैठता है। सामान्यतः 1 टन इस्पात बनाने के लिए 2 टन कच्चा लोहा, 1.75 टन कोक बनाने के लिए कोयला तथा 1.5 टन अन्य कच्चे माल विशेषकर चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फलतः लौह इस्पात के कारखाने कच्चे माल विशेषकर लौह अयस्क एवं कोयला स्रोत के समीप स्थापित किए जाते हैं। भारत में अधिकांश लौह इस्पात के कारखाने इसी प्रकार की स्थिति में स्थापित किए गए हैं। इसके बाद दूसरा जो कारक है वो है खपत क्षेत्रों की निकटता। लौह इस्पात के कारखानों में तैयार माल, चादरें, रेल की पटरियां आदि सामान जो हैं वो भारी होते हैं, जिन्हें खपत क्षेत्रों तक पहुंचाने में अधिक व्यय आता है। परिणामतः लौह इस्पात के कारखानों को खपत क्षेत्रों के समीप स्थापित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी एवं जापान में अधिकांश कारखाने इसलिए खपत क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और तीसरा कारक है परिवहन के सस्ते साधन। इस उद्योग की स्थापना में परिवहन के साधनों का बहुत महत्व है, क्योंकि कच्चा माल लाने तथा उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। इसलिए परिवहन के साधनों का
केवल सुलभ होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उनका सस्ता होना भी जरूरी है। चौथा जो है वो कारक है, वो है जल की सुविधा। लौह इस्पात निर्माण क्रिया में विभिन्न कार्यों जैसे लोहे को ठंडा करना, भाप बनाना तथा चूने को साफ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। फलतः जल स्रोत का निकट होना आवश्यक है। यही कारण है कि प्रायः लौह इस्पात के कारखाने किसी नदी अथवा झील के किनारे स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य कारक हैं वो है उसमें है पूंजी, श्रम तथा भूमि आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। चूँकि लौह इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है जिसमें बहुत अधिक पूंजी का निवेश होता है, अतः बिना पर्याप्त पूंजी के इसकी स्थापना संभव नहीं है। इस उद्योग में कार्य करने के लिए सस्ते श्रम एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति यदि स्थानीय हो जाए तो वह सस्ती पड़ती है। इस उद्योग का फैलाव बड़े भू क्षेत्रफल पर होता है, अतः पर्याप्त एवं सस्ती भूमि भी इसके स्थानीयकरण पर प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त तकनीकी ज्ञान, शोध संस्थान, कारखानों की इकाइयाँ, पूरक उद्योगों की संभावना तथा विश्व स्पर्धा आदि कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। लौह इस्पात की निर्माण प्रक्रिया वो हम देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो आधुनिक लौह इस्पात उद्योग में प्रायः 3 विधियों का प्रचलन है, जिसमें पहला है बेसिमर विधि, दूसरा है उन्मुक्त भट्टी विधि, तीसरा है विद्युत भट्टी विधि। इनके अलावा अन्य विधियां भी हैं, जिनमें धमन भट्टी विधि, सीमेंटेशन विधि और मृत्तिका पात्र विधि प्रमुख है, लेकिन अब इनका प्रयोग प्रायः समाप्त हो चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बेसिमर विधि। इस विधि का आविष्कार 1856 में ब्रिटिश धातु विशेषज्ञ सर हेनरी बेसिमर ने किया था। इसमें बोतल की आकृति की भट्टी बनाई जाती है, जिसके भीतर बालूका पत्थर की दीवार बनी होती है। भट्टी के नीचे वायु के प्रवेश का मार्ग होता है। भट्टी में अयस्क रखकर नीचे से कोक से 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंचाया जाता है, जो लोहा को गलाने के लिए पर्याप्त होता है। 15 मिनट में सिलिका, कार्बन, फास्फोरस तथा मैग्नीज आदि अशुद्धियां भस्म हो जाती हैं तथा लोहा रह जाता है, जिसमें फेरा मैग्नीज मिलाकर इस्पात बना लिया जाता है। अब थॉमस गिलक्राइस्ट प्रणाली से इसमें व्यापक सुधार आ गया है। इस प्रणाली में भट्टी की दीवारों पर चूने की पुताई की जाती है, जो अयस्क में निहित फास्फोरस की अतिरिक्त मात्रा को सोखने का कार्य करती है, जिससे अच्छे किस्म का इस्पात बनने लगता है। फिर दूसरी विधि है उन्मुक्त भट्टी विधि। इस विधि का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक सर विलियम सीमेंस ने 1857-58 में किया था। इस विधि में एक छिछले खुले मुंह की भट्टी बनाई जाती है। इसमें लौह अयस्क, स्क्रैप, चूना आदि डालकर गैस की ऊर्जा से उसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंचाया जाता है, जिससे इसकी अशुद्धियां जल जाती हैं तथा शुद्ध किए हुए लोहे में विभिन्न धातुएं मिलाकर इच्छित प्रकार से इस्पात बना लेते हैं। यह विधि संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक प्रचलित है। अब इसके बाद तीसरी विधि है विद्युत भट्टी विधि। इस विधि का आविष्कार 1890 में हुआ। इसका प्रयोग मुख्यतः उन क्षेत्रों में हुआ जहां कोयले का अभाव है, लेकिन सस्ती जल विद्युत प्राप्त है। यह भट्टी उच्च ताप सहन इस्पात से बनी होती है। यह गोल होती है, जिसके अंदर अग्नि मृत्तिका का आवरण होता है। इसमें लौह अयस्क और चूना भरकर इसे विद्युत ताप से गर्म किया जाता है, जिसमें लोहा शुद्ध हो जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी इस वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। लौह इस्पात उद्योग का इतिहास, उसके स्थानीयकरण के कारक और लौह इस्पात निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है,
वो सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग का विश्व वितरण। तो विश्व के लगभग 60 देशों में लौह इस्पात उद्योग आधुनिक रूप ले चुके हैं, लेकिन विश्व के कुल उत्पादन का 63% से अधिक लौह इस्पात केवल 5 देश, जिसके अंतर्गत चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस एवं जर्मनी जो है इनका उत्पादन करते हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, इटली और भारत सहित 10 देश विश्व का 83% लौह इस्पात उत्पादित करने लगे हैं। इनके अतिरिक्त फ्रांस, मैक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, तुर्की आदि अन्य प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक देश हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रमुख लौह उत्पादक देश कौन कौन से हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं लाइन से इनका नाम बता दूं, फिर इसके बाद हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है चीन, उसके बाद है जापान, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, कोरिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, इटली, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ताइवान, मैक्सिको, स्पेन, तुर्की, बेल्जियम, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी जो देश जिसका नाम मैंने लिया है, ठीक है, यही क्या है, विश्व के सर्व प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक देश हैं। तो इनके बारे में डिटेल जो है हम इसके बाद के वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।